पादक पाठ प्रदान करते हैं। संस्कृत शिक्षायाः सचिव महोदयः एवमेव इदानीं तत्र कैबिनेट मन्त्रिणां श्रीमतां मान्यानां गणेश जोशी महोदयानां स्वागताय तत्र अकादम्याः सचिव महोदयाः किञ्च मुख्य वित्त अधिकारिणः सत्येन्द्र प्रसाद बगराल महाभागाः एकवारं पुनः निवेद्यन्ते यत् भवन्तः तेषां स्वागतं कुर्वन्तु इति। दशवापी समोहृदः 10 हृद समः पुत्रः 10 पुत्र समो द्रुमः। एवं प्रकारेण पर्यावरण संरक्षणस्य सन्देशं प्रयच्छन्ति एते अधिकारिणः। एकवारं पुनः निवेद्यन्ते अत्र विधानसभा सदस्यानां माननीय सविता कपूर महाभागाः उपस्थिताः सन्ति संस्कृतानुरागिण्यः तासाम् अपि महोदयानां स्वागताय तथैव पुनः अकादमी सचिवाः वित्त नियन्त्रकाः निदेशक महाभागाश्च सादरं निवेद्यन्ते तत्र भवतीनां स्वागताय। ऐसा अस्माकं परम्परा मातृदेवो भव या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एवं प्रकारेण संस्कृत अकादमी एतेषां सर्वेषाम् एव सम्माननं कृतवती। इदानीम् एतेषाम् अतिथीनां वचोभिः स्वागताय आर्ष कन्या द्रोणस्थली संस्कृत विद्यापीठतः संस्कृत विद्यालयस्य एताः बालिकाः स्वागतगीतं कर्तुम् अत्र उपस्थिताः सन्ति। स्वागतम् अभिनन्दनं पुनः स्वागतम् अभिनन्दनं पुनस्वागतम् अभिनन्दनम् धन्याक्षरः धन्या सुमेधा धन्यतां पूर्णं दिनम् धन्याक्षरः धन्या सुमेधा धन्यतां पूर्णं दिनम् धन्यो रविः धन्या स्वागतम् अभिनन्दनं पुनः स्वागतम् अभिनन्दनम् आशाचतश्रः हर्षितः पवनोऽनुकूलो मोदते आशाचतश्रः हर्षितः पवनोऽनुकूलो मोदते स्वागतम् अभिनन्दनं पुनः स्वागतम् अभिनन्दनम् दीक्षितः परमे व्रते तपसा सुपूता कन्यकः दीक्षितः परमे व्रते तपसा सुपूता कन्यकः वेदविद्या विश्रुतः कुर्वन्ति ते अभिनन्दनम्
प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। मान्याः संस्कृत भाषा भारतस्य आत्मा अस्ति। संस्कृत भाषा वेदानां भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा देवानां भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा अमृता भाषा अस्ति। वयं संस्कृत भाषां विना कथमपि भारतस्य भारतीय संस्कृतेः वा कल्पनां परिकल्पनाम् अपि कर्तुं न शक्नुमः। अतः एव उत्तराखण्ड राज्येन अत्रत्या द्वितीया राजभाषा संस्कृत भाषा समुद्घोषिता। इदानीम् उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी पक्षतः विगत 22 वर्षेभ्यः विभिन्नानि आयोजनानि क्रियन्ते, विभिन्नाः कार्यक्रमाः क्रियन्ते। तस्याम् एव श्रृङ्खलायाम् अद्य संस्कृत छात्राणां प्रतिभा सम्मान कार्यक्रमः अत्र आयोजितः अस्ति मुख्य सेवक सदने। अस्माकं माननीय मुख्यमंत्री महोदयाः तेषां संस्कृतानुरागः, ते तु संस्कृत अकादम्याः अध्यक्षपदम् अपि अलङ्कुर्वन्ति। तैः एते छात्राः अत्र समाहूताः सम्माननाय। किञ्च अद्य अत्र यः कार्यक्रमः अस्ति तस्य वैशिष्ट्यं नाम गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति कार्यक्रमस्य शुभारम्भः। अहम् अधिकं न वदामि। इदानीं प्रास्ताविकम् उद्बोधनं कर्तुं संस्कृत शिक्षा विभागस्य सचिव महोदयान् तत्र श्रीमतः दीपक कुमार महाभागान् सादरं प्रार्थये। जयतु भारत भारती, जयतु भारत भारती। संस्कृत छात्र प्रतिभा सम्मान समारोहस्य मुख्य अतिथीनां मान्यानां मुख्यमंत्रिणां श्रीमतां पुष्कर सिंह धामी महोदयानां हार्दिकं स्वागतम् अभिनंदनं च करोमि। कार्यक्रमस्य विशिष्ट अतिथीनां उत्तराखंड सर्वकारे कैबिनेट मंत्रिणां श्रीमतां गणेश दत्त जोशी महोदयानां हार्दिकं स्वागतम् अभिनंदनं च करोमि। कार्यक्रमस्य विशिष्ट अतिथीनां मान्यानां कैंट विधानसभा क्षेत्रस्य विधायकानां श्रीमतीनां सविता कपूर महोदयानां स्वागतम् अभिनंदनं च करोमि। अन्येषां सर्वेषाम् उपस्थितानाम् अतिथीनां विदुषाम् आचार्याणां शिक्षकाणां छात्राणां च उद्घाटन अवसरे हार्दिकं स्वागतम् अभिनंदनं च करोमि। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि उत्तराखंड संस्कृत अकादमी द्वारा संस्कृत प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत उत्तराखंड राज्य में संस्कृत शिक्षा के अंतर्गत पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा, शास्त्री व आचार्य कक्षा में तथा माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत हाई स्कूल, इंटर कॉलेज तथा उच्च शिक्षा के अंतर्गत बीए व एमए कक्षा में संस्कृत विषय में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए जाने पर प्रबुद्ध छात्रों को संस्कृत प्रतिभा सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से प्रदान किया जा रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि संस्कृत प्रतिभाओं का सम्मान समाज को संस्कृत के प्रति नई चेतना एवं प्रेरणा प्रदान करेगा तथा संस्कृत के विकास एवं संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। देवभूमि उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा संस्कृत के प्रचार प्रसार, संरक्षण व संवर्धन के लिए उत्तराखंड शासन के संस्कृत विभाग के निर्देशन में उत्तराखंड संस्कृत अकादमी द्वारा प्रदेश के समस्त शासकीय एवं केंद्रीय कार्यालयों, अधिष्ठानों एवं शिक्षण संस्थानों की नाम पट्टिकाओं का संस्कृत में अनुवाद कार्य, 95 विकास खंडों व 13 जनपदों में संस्कृत प्रतियोगिताएं, संस्कृत संगोष्ठियां, सम्मेलन, गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में संस्कृत की झांकी। और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद यहाँ पे प्रकट करूंगा पुनः कि राज्य स्तर पे हमें
प्रथम बार हमने ये झांकी प्रदर्शित की और द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। और इतनी झांकियों में से, इतने कार्यक्रमों में से माननीय मुख्यमंत्री जी के सोशल मीडिया के पेज पे संस्कृत झांकी का प्रदर्शन किया गया था। तो बहुत बहुत मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपका धन्यवाद यहाँ पे इसके लिए प्रकट करना चाहूँगा। गैरसैंण विधानसभा में पहली बार ऐसा हुआ होगा उत्तराखंड के इतिहास में कि जहाँ संस्कृत संभाषण कक्षा का संचालन किया गया। और उसी तर्ज पे माननीय मुख्यमंत्री जी तुरंत उसके उपरांत, वहाँ से आने के उपरांत मैंने सचिवालय और माननीय मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय, राजभवन और विधानसभा में एक अनुरोध पत्र दिया है। तो तय ये हुआ था, अगर आपका समय होगा सर 5 मिनट का, तो कार्यक्रम के तुरंत बाद यहाँ पर वाली कक्षा अगर हम आप खाली प्रारंभ करवा देंगे तो सर ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक मतलब हमारे लिए खुशी की बात होगी और संस्कृत जगत में एक नया उत्साह उत्पन्न होगा। तो यहीं से आज हम प्रारंभ कर देंगे उसका संभाषण शिविर के। 15 दिन की चलती है सर, 1 घंटे दिन में, तो हर व्यक्ति कुछ ना कुछ संस्कृत में सीख पाएगा। इसके अतिरिक्त हमने यूकॉस्ट के साथ मिलकर प्रथम बार संस्कृत में विज्ञान नामक संगोष्ठी का यहाँ पे आयोजन किया था। फिर गार्गी बालिका छात्रवृत्ति, जिसका कि आज यहाँ उद्घाटन किया जा रहा है। डॉक्टर अंबेडकर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के संस्कृत छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों के लिए शिक्षण कौशल कार्यशाला एवं संस्कृत चर्चा संवाद आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारी देवभूमि की द्वितीय राजभाषा संस्कृत है। संस्कृत, जैसे कहा भी गया है, देवों की वाणी है। हमारा समस्त आध्यात्मिक चिंतन, विचार, संस्कार, ज्ञान, विज्ञान को संस्कृत भाषा में ही लिखा गया है। संस्कृत हमारी संस्कृति का, विश्व बंधुत्व का, समरसता का मूल आधार है। इसीलिए प्राचीन काल से ही संस्कृत का अध्ययन अध्यापन हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक होता रहा है, जिसके लिए संस्कृत शिक्षण संस्थाओं के रूप में तक्षशिला, नालंदा व कश्मीर हमारे साक्षी हैं। संस्कृत एक अत्यंत वैज्ञानिक भाषा है जो प्रकृति के सूक्ष्म संवेगों के साथ एकीकृत है। भारतीय ज्ञान परंपरा में वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, वेदांग, रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, क्या नहीं बोले हम, लगातार ग्रंथों के नाम आते रहते हैं। योग एवं वास्तु आदि समस्त विद्याएं दिव्य मानव जीवन के लिए उपकारी एवं हितकारी रही हैं तथा भारतीय समाज की संरचना की आधारशिला भी संस्कृत के ग्रंथों में निहित है। भारतीय संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम, यत्र विश्वम भवेत्य कनीडम, सेवा ही परमो धर्म, सर्वे भवन्तु सुखिना, परोपकाराय सताम विभूतयो, सर्वभूत हिते रता, सर्व शांति आदि जीवन मूल्य हमको विश्व बंधुत्व, एकता, अखंडता, सौहार्द, सद्भाव, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, समरसता, सेवा व शांति की ओर ले जाते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने अपने ज्ञान, तपस्या, आचरण और चरित्र के बल से सारे विश्व के मानवों को ज्ञान का, भक्ति का, चरित्र का, विद्या का, दया का, करुणा का और शांति का संदेश दिया। उसके प्रभावों से हम विश्व गुरु कहलाए। आज हमें पुनः उस ज्ञान और आचरण की आवश्यकता है जिससे हम अपने वैभव को पुनः प्राप्त कर सकें। संस्कृत के माध्यम से केवल आजीविका का ही मार्ग प्रशस्त नहीं होता, बल्कि संस्कृत पढ़कर आचरण और संस्कारों की भी सुदृढ़ होती है। संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थी, शिक्षक एवं चिंतक श्रेष्ठ समाज निर्माण की भूमिका का निर्वहन भी करते हैं। संस्कृत हमें मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव का भी पाठ पढ़ाती है। संस्कृत साहित्य केवल धार्मिक गतिविधियों तक ही सीमित नहीं है, अपितु संस्कृत अत्यंत वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित भाषा है। वैज्ञानिकों का भी मानना है कि संस्कृत कंप्यूटर के लिए उपयुक्त भाषा है। विद्वानों को संस्कृत की नई दृष्टि और नए संदर्भों के साथ विचार करना चाहिए। संस्कृत में निहित ज्ञान विज्ञान को दुनिया से परिचित कराने के लिए मैं जैसे विभिन्न मंचों से भी कहता हूँ, ये संस्कृत जगत का बहुत बड़ा इसमें दायित्व है। हमें नई योजनाएं बनानी होंगी, अनुसंधान करते रहना होगा। मैं संस्कृत तो बहुत नहीं जानता, लेकिन संस्कृत अनुरागी अवश्य हूँ। मेरे पारिवारिक सामाजिक संस्कार संस्कृत निष्ठ है। मैंने